अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे CS 201 प्रैक्टिकल रेगुलर क्विज नंबर 4। तमाम स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करना है। ये रेगुलर क्विज है, क्विज नंबर 4 है, ठीक है। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं मुझसे और अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं इस स्टूडेंट की तरह, ये भी स्टूडेंट ने पेड क्विज करवाया है, ठीक है। तो इस स्टूडेंट की तरह अगर आप भी अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल ID है itslakhtad@gmail.com। स्टार्ट करते हैं हम क्विज को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि विच वन इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर द फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। तो इस क्विज में आपको बहुत केयरफुली ऑप्शंस जो हैं वो सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा जो है वो प्रोग्रामिंग टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो इसलिए उनको ध्यान से आपने देख के तो करेक्ट आंसर जो है इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखेंगे हमसे पूछा गया है कि हमने फ्रेंड फंक्शन की करेक्ट फ्रेंड फंक्शन को जिस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं उसका हमने करेक्ट सिंटैक्स जो है इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको ये सारे आंसर जो हैं वो सही नज़र आ रहे होंगे, सही लग रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये सारे ऑप्शन जो हैं वो सही नहीं है। इनमें से जस्ट एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करने के सिंटैक्स के हवाले से। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन को जब हम डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले हम फ्रेंड लिखते हैं, तो फ्रेंड जो है उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें फ्रेंड कैपिटल में लिखा है, इट्स मीन कि ये हमारा आंसर हरगिज़ नहीं होगा। और यहाँ पे भी एफ जो है वो कैपिटल है। तो फ्रेंड कीवर्ड जो है वो स्मॉल लेटर्स में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ्रेंड कीवर्ड जो है उसको स्मॉल लेटर्स में यूज़ किया गया और यहाँ पे भी स्मॉल में है। इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हम फ्रेंड लिखेंगे, फिर हम उसकी रिटर्न टाइप और फिर फ्रेंड फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसके बाद इंट कैरेट, इनका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है फॉर ओवरलोडिंग माइनस ऑपरेटर विच मेंबर ऑपरेटर फंक्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। कि अगर आप माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो कौन सा मेंबर ऑपरेटर फंक्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो माइनस ऑपरेटर को जब हम ओवरलोड कर रहे हैं तो उसके लिए हमने यहाँ से मेंबर ऑपरेटर फंक्शन बताना है करेक्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर माइनस कॉम्प्लेक्स सी, कॉम्प्लेक्स माइनस ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए माइनस जो है वो बाद में आ रहा है और यहाँ पे माइनस ऑपरेटर से पहले आ रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा गया है और यहाँ पे माइनस जो है वो है ही नहीं, ठीक है। इट्स मीन कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, उसके बाद हम ऑपरेटर कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर का सिंबल लिखते हैं जिसको हम ओवरलोड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम माइनस ऑपरेटर को कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने माइनस करा, फिर हम कॉम्प्लेक्स सी लिखते हैं। इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है विच वन इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन विच कैन रिटर्न अ रेफरेंस, ठीक है। तो हमने बताना है कि फंक्शन वो उस फंक्शन की डिक्लेरेशन का सिंटैक्स बताना है जो एक रेफरेंस को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन हैं। तो डाटा टाइप और पैरामीटर लिस्ट ये तो नहीं है, ये भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, उसके साथ हम ये सिंबल जो है रेफरेंस का सिंबल साइन जो है वो यूज़ करते हैं एम्परसेंड, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखते हैं और फिर हम उसकी पैरामीटर लिस्ट लिख देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट का पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल ID है itslakhtad@gmail.com। नेक्स्ट वन MCQs है, करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द प्रोटोटाइप ऑफ ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन इज़। तो अब हमने क्या करना है कि ओवरलोडेड फंक्शन ऑपरेटर फंक्शन जो है उसकी प्रोटोटाइप का करेक्ट सिंटैक्स बताना है। पहले हम डिक्लेरेशन देख रहे थे, अब हम प्रोटोटाइप देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटोटाइप का जो करेक्ट सिंटैक्स है वो होगा रिटर्न टाइप ऑपरेटर 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 सिंबल रिटर्न टाइप। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले हम रिटर्न टाइप बताते हैं कि कौन सी इसकी रिटर्न टाइप होगी, इंट कैर फ्लोट, ठीक है। जो भी टाइप होगी वो हम लिखते हैं। उसके बाद हम ऑपरेटर का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद ऑपरेटर का सिंबल लिखते हैं, यानी कि कौन सा ऑपरेटर जो है उसको हम ओवरलोड कर रहे हैं, जमा का है माइनस का है, जो भी ऑपरेटर हो वो लिखते हैं। उसके बाद हम पैरामीटर लिस्ट लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा।
नेक्स्ट वन है इन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज मेमोरी एट रन टाइम इज एलोकेटेड फ्राम, ठीक है कि सी और सी प्लस प्लस में मेमोरी जब हम रन टाइम के वक्त हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, यानी कि डायनामिकली जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो हम किस से करते हैं, वो हम स्टैक से करते हैं, हीप से करते हैं, रोम या फिर हार्ड डिस्क। तो रन टाइम के वक्त जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो हम हीप से करते हैं, यानी कि फ्री स्टोर से, हीप से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, हमें एक कोड गिवन है, हमने बताना है इसकी आउटपुट क्या होगी। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम दो हेडरफाइल्स हमने यूज़ की हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन फ्लोट एंड नंबर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेन चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि फ्लोट नम इक्वल है 15.9999, ठीक है। सी आउट हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, सेट प्रिसियन टू और नंबर नम जो है, यानी कि ये जो नम है इसको हम प्रिंट करवा रहे हैं और इसकी प्रिसियन जो है वो हम सेट कर रहे हैं 2, यानी कि डेसिमल पॉइंट जो है आशारिया जो है उसके बाद हम दो वैल्यूज़ जो हैं वो शो करवाएंगे आउटपुट में, क्योंकि हमने प्रिसियन जो है वो 2 सेट की है, यानी कि डॉट के बाद दो वैल्यूज़। इट्स मीन के ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी होगा वो इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है, असाइनमेंट हमारे पास इक्वल का जो ऑपरेटर है, ठीक है, एक इक्वल होगा तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो डबल इक्वल जो है वो इक्वालिटी चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हेन ओवरलोडिंग असाइनमेंट ऑपरेटर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटेक्स इज करेक्ट, यानी कि अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा सिंटेक्स जो है वो करेक्ट होगा। तो उसके लिए जो हमारे पास करेक्ट सिंटेक्स होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले आप वाइड ऑपरेटर और ऑपरेटर सिंबल लगाएंगे इक्वल, उसके बाद आप इस तरह से लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट और वेरीफाइड आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि कैलोक फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं मैलोक और कैलोक। कैलोक फंक्शन के बारे में हमसे पूछा गया है कि कैलोक फंक्शंस जो हैं वो एलोकेट करते हैं मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को, और ईच हर ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो है वो उसकी लेंथ सेम होती है, डिफरेंट होती है, साइज सेम होता है या साइज डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करते हैं तो उनके हर ब्लॉक का जो साइज़ होता है वो सेम होता है, यानी कि सेम साइज़ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, सेम साइज। नेक्स्ट वन है द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इज, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर का हमने करेक्ट सिंटैक्स बताना है, तो वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप भी पेड क्विज करवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे, जीमेल आईडी है itslakhtar@gmail.com। किसी भी सब्जेक्ट का आप पेड क्विज करवा सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।